गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमारे भारतवर्ष में शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो गया है। जगत जननी जगदम्बा हमारे पृथ्वी लोक भूमंडल पे पधार चुकी हैं बेटा। मैं आशा करता हूँ, मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ मैया रानी से, मैया रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। आप जिस भी क्लास में हो बेटा, आपके इस साल बहुत अच्छे मार्क आए और आप बहुत अच्छे नंबरों से बेटा अपनी अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो, पास हो, रैंक लगाएं। मैया रानी आपको सद्बुद्धि भी दे बेटा और आपको दीर्घायु करे और बस मस्त रखे बेटा, ठीक है ना, काबिल बनाए ताकि आप जिंदगी में बहुत तरक्की करो बेटा। ऐसी मैया रानी से मेरी प्रार्थना है। तो एक बड़े उत्साह के साथ और बढ़िया लगन से, खुशी से बेटा हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए हमने जो सीरीज चालू करी थी बेटा, इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके लिए भले थोड़ा सा बिजी हूँ बेटा, लेकिन थोड़ा सा ही सही, अगर मैं 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी आपके लिए निकाल पा रहा हूँ, तो आप लोग सौभाग्यशाली नहीं, मैं भी उतना ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैया रानी मुझ पर इतना आशीर्वाद बनाए रखी है, मुझे इतनी शक्ति देती है बेटा कि मैं आज इतना बिजी होने के बाद भी, इतनी थकावट होने के बाद भी, पता नहीं मैया रानी कहाँ से मुझे एनर्जी इतनी दे देती है कि वापस से बूस्टअप होकर आपके सामने यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। तो बेटा चलिए पढ़ाई चालू करते हैं। तो हमने बेटा 3.2 चालू किया था और आई थिंक हमने ऊपर के जो 2 सवाल थे वो हमने कर लिए थे। ये तीसरा सवाल है, तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ बेटा। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, मतलब एक क्रिकेट का कोच है, उन्होंने बेटा 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपए में। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, मतलब 1750 रुपए में उसने 3 बल्ले और 5 बॉल और खरीदे, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब प्रत्येक बल्ले की और प्रत्येक गेंद की आपको क्या निकालना बेटा, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा हमको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। जैसा मान लीजिए बेटा कि आप 2 मार्कर खरीद रहे हैं, ठीक है, 2 मार्कर हैं, एक ब्लू कलर का है बेटा, ठीक है, एक ब्लू कलर का है और एक मार्कर आप ले रहे हैं वो ब्लैक कलर का है, ठीक है। वो कैसा है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो बेटा एक चीज होती है क्वांटिटी, ठीक है, एक चीज होती है क्वांटिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मात्रा, और एक होती है बेटा कॉस्ट। एक क्या होती है, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कीमत, ठीक है, कीमत या लागत, ठीक है, कीमत या इसको लागत हम बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ब्लू मार्कर जो है वो मेरे को 7 चाहिए है, 7 ब्लू मार्कर चाहिए हैं और एक मार्कर की कॉस्ट 10 रुपये है, तो बेटा टोटल रुपए में कितने दूंगा, तो मैं क्वांटिटी को कॉस्ट से इंटू कराता हूं बेटा, मेरे पास 70 रुपीज आते हैं, मतलब टोटल रुपए मेरे को ब्लू मार्कर के लिए इतने देना है, ठीक है। यही कहानी बेटा ब्लैक मार्कर के लिए। मान लो मेरे को क्वांटिटी, अब क्वांटिटी कितनी, मान लो मुझे 5 मार्कर चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी कितनी, 5, और बेटा उसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, ठीक है ना, वो मान लो कि 15 रुपए है। कितने रुपए हैं, 15 रुपए। तो जब मैं टोटल रुपए देना चाहूंगा बेटा, तो क्वांटिटी और कॉस्ट का इंटू करूंगा तो मेरे पास आएगा 75 रुपीज, ठीक है बेटा, ठीक है। और अगर मैं दुकानदार से कहूंगा कि भैया पूरे अमाउंट का बिल बना दो, तो वो दोनों अमाउंट को जोड़ देगा, 70 और 75 को, ठीक है ना, और 145 का बिल जो है मुझे बना के दे देगा, ठीक है। तो बेटा ये भी कंडीशन जो है सवाल के साथ है। आपको 7 बैट और 6 बॉल की जो टोटल अमाउंट दिया है वो दिया है 3800, और दूसरी बार 3 बैट और 5 बॉल्स का अमाउंट दिया है 1750 रुपए। तो बेटा इसी बेसिक को लेकर हम इस सवाल को करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। तो बेटा अब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम इस सवाल में लगा के देखते हैं, ठीक है। देखो अब आपको क्वांटिटी तो दी है कि 7 बल्ले, ठीक है, 6 बॉल, फिर से 3 बल्ले और 5 बॉल, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी दी है। अब आपको कॉस्ट नहीं पता, तो कॉस्ट आपको माननी पड़ेगी, तो कॉस्ट हम मान ले रहे हैं। देखना ध्यान से बेटा, सॉल्व, ठीक है। लेट, ठीक है, लेट assume that 1 बैट कॉस्ट, ठीक है, एक बल्ले की कीमत बेटा हमने मान ली
x रुपए। ठीक है, इसी तरह 1 बॉल की कॉस्ट हमने मान ली y रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बेटा हमसे क्या कहना चाह रहा है कि उस कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। हम भी बेटा बेसिक पढ़ के आ रहे हैं इसका, हमें पता है कि क्वांटिटी में हम कॉस्ट का इंटू करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है ना। तो देखो, तो बेटा बल्ले कितने के पड़े होंगे, तो 7 इंटू एक्स, 7 उसकी क्वांटिटी है, बल्ले कितने 7 और उसकी कॉस्ट कितनी है x रुपए। फिर बॉल की कॉस्ट कितनी आएगी 6, ठीक है, और कॉस्ट कितनी y, तो 6y, और टोटल अमाउंट कितना दिया बेटा कोच ने दुकानदार को 3800 रुपए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, फिर दूसरी बार क्या हुआ बेटा कि इसने 3 बल्ले मतलब 3x और 5 बॉल मतलब 5y, और टोटल अमाउंट अगर निकालोगे, ठीक है ना, 3x आ गई बल्ले की कॉस्ट टोटल, 5y आ गई बॉल की कॉस्ट टोटल, और बेटा जब टोटल करोगे आप तो बिल कितने का बनेगा, मान लो 1750 रुपए। ठीक है, ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर। यहां तक कोई आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना। और हमारे पास बेटा 2 इक्वेशन आ गया है और हमको प्रतिस्थापन लगानी, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस सवाल में लगानी है बेटा। तो आइए देखते हैं। अब बेटा हम ढूंढते हैं सरलता, तो सरलता तो मुझे ये लग रहा है, ठीक। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पिक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है, 1750। अब बेटा आपको तो x की वैल्यू निकालना है, तो 3x को भी यहीं रहने दो, 5y को उधर ले दो, तो 1750 माइनस 5y, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, ठीक है, आपको x की वैल्यू चाहिए बेटा, बस ये 3 को काउंट कर दो इसके नीचे, तो x इक्वल टू निकल के आएगा 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ठीक है। ये 3 कहां आ गया, इसके नीचे, ये हो गया बेटा अपना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बेटा आपको होनी नहीं चाहिए। अब देखना बेटा, हमने इस वैल्यू को निकाला इक्वेशन नंबर 2 से, पुट कहां करेंगे, फर्स्ट में, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये है, ठीक है। अब देखो, तो 7x की वैल्यू कितनी रखनी है, इतनी, ठीक है, प्लस 6y। अब बेटा अगर यहां कुछ कटने का होता तो काट नहीं सकते थे, 7 3 से कट नहीं सकता, तो आपको इंटू करना पड़ेगा। तो बेटा 1750 में 7 का इंटू करोगे तो देखो यहां मैं करके भी दिखा दे रहा हूं, ठीक है। 700 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 और 3 हो जाएगा 52, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 12 to 50, पर 7 का 5 में इंटू करोगे 7 5 जा 35 अपॉन में कितना है बाबू 3, इधर प्लस का 6y इक्वल टू, ठीक है बेटा। चलो इसको मिटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। एलसीएम आएगा बाबू कितना 3, ठीक है। 1 का इंटू इसमें करोगे बेटा यही का यही आना है, ठीक है। और 3 का इंटू 6 में करोगे तो 3 6 जा 18y आ जाएगा, ठीक है। और सामने कितना, अब बेटा ये 3 डिवाइड में है, माइनस 2 में चला जाएगा, तो ध्यान से देखना, ये वैसे का वैसा, ठीक है। अब इसको यहीं लेने दो, अब ये वहां जाएगा 300 300 8 3 जा 24 2 3 3 जा 9, ठीक है, 11400, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब बेटा ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे,
35 में से 18 गया तो बेटा आ जाएगा 17y, वो भी का आएगा माइनस का, इसका 2 में 4। आई थिंक बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बेटा थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, बोर्ड अपना छोटा पड़ गया, ठीक, देखिए। तो बेटा जगह नहीं थी तो मैंने इसको थोड़ा सा मिटा लिया है। अब यहाँ करते हैं अपन बाकी के सवाल। अब देखो बेटा ये 17y है, y हमें पॉजिटिव में चाहिए तो 17y को हम उस तरफ भेज देंगे, 11400 को इधर ले आते हैं। तो देखो 12250 यहाँ था, ठीक है, आपने इसको इस तरफ भेजा होगा तो वो प्लस का था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, और बेटा इस 17 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 12250 में से 11400 घटाना है, ध्यान से देखना, 0 ये आ जाएगा 5, 12 में से 4 गया 8, ये भी 0 ये भी 0, तो 850, सामने है 17y। अब y की वैल्यू हो जाएगी 850 अपॉन 17, ये 17 नीचे आ जाएगा, तो बेटा ये कट जाएगा, 17 पन्ने 85 होता है तो आ जाएगा 50, ठीक है। तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, y = 50, ठीक है। अब बेटा इस वैल्यू कहाँ लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ लिखना चालू करो कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 3 इक्वेशन क्या है, x = 750 - 5y अपॉन 3, यही है बेटा। चलो वैल्यू रखते हैं अपन, x = 750 - 5, y की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, कहां पर इधर कर दे रहा हूं, ठीक है, इधर कर दे रहा है आगे। तो x = तो देखो 1750, 5 का 50 में 2 करोगे तो 250 हो जाना है बेटा, ठीक है, और अपॉन में कितना 3। अब बेटा 1750 में से 250 घटाओगे तो आपके पास x = हो जाएगा 1500 बटे अपॉन में 3, और 3 से ये कट जाएगा बेटा, तो ये कट जाएगा 5 टाइम और ये डबल 0, मतलब x के बराबर 5। तो बेटा अब जगह नहीं है तो यहाँ मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। x आपने किसको माना था बेटा, बैट को, ठीक है, तो बैट की कॉस्ट कितनी निकल के आई बेटा 500, और आपने y किसको माना था, बॉल को, तो बॉल की कीमत कितनी निकल के आई, कहां गया y, ये 50, ठीक है। तो ये बेटा इस तरह का सवाल था, और लास्ट टाइम ये आई थिंक आया है, लेकिन ये पूरा करने को नहीं आया था, केवल इस सवाल में ये पूछा था कि हमको इसके लीनियर इक्वेशन बना दो। तो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाया था, बस वहां तक इसको करना था, और ये 2 नंबर का आया, ठीक है बेटा। तो अब चूंकि बुक में दिया है तो बेटा पूरा ही करना है उसको, ठीक है। तो बेटा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है, उसको मना नहीं कर सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बेटा कहाँ कहाँ गलती होगी वो बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ गुणा भाग में कई बार गलती हो जाती है, थोड़ा सा देख के जाना बेटा, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। तो बेटा अगला 4th नंबर का सवाल है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा बेटा। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge। मतलब एक टैक्सी बेटा, सिटी में टैक्सी, बहुत सारी टैक्सी चलती होंगी वो तो, लेकिन वो टैक्सी का चार्ज है बेटा, वो एक फिक्स चार्ज भी है और एक पर किलोमीटर वाला चार्ज भी है बेटा, ठीक है, 2 चार्ज। तो the taxi charge in a city consists a fixed charge together with the charge for the distance covered, ठीक है। For a distance of 10 km the charge paid 105, ठीक है, and for a journey of 15 km, for a journey of 15 km the charge paid is 155, मतलब 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना रुपए दिया बेटा, 155 रुपए। What are the fixed charge and the charge per kilometer, मतलब उसका फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ये हमको निकालना है। और एक सवाल और उसमें बोला बेटा, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का सफर तय करता है बेटा, ट्रैवल करता है, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले, ठीक है ना, कि हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, किसको, लेट्स एज्यूम दैट, तो बेटा हम फिक्स चार्ज जितना है उसको पहले एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट फिक्स चार्ज कितना बेटा, मान लो हमने बोल दिया x रुपए, कितना है x रुपए, ठीक है, ये फिक्स चार्ज है बेटा। उसके बाद लेट्स एज्यूम दैट, ठीक है, चार्ज पर
किलोमीटर, ठीक है। वो कितना मान लो बेटा, वो मान लो y रुपीज, ठीक है। कितना, ध्यान से देखना। अब बेटा पहली बार उसने जब जर्नी की शुरुआत करी थी, मतलब तो कितना किया था बेटा, 10 किलोमीटर, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने चार्ज कितना लिया था, 105। तो ध्यान से देखना बेटा कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, वो x रुपए तो देगा ही देगा, ये फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, और वो इसके साथ कितना चला बेटा, कितना, 10 किलोमीटर गया है। तो देखो बेटा, अगर 1 किलोमीटर का कितना पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का कितना y, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y, ठीक है। और इस तरह से बेटा उन्होंने फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज दिया होगा वो टोटल कितना है, 105, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो देखो बेटा सेकंड में भी उसने फिक्स चार्ज तो दिया होगा, वो फिक्स तो लगना ही है, ठीक है। अब वो चला कितना, तो बेटा फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, दूसरे बार में वो 15 किलोमीटर गया था बेटा। तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना रुपए लग रहा है, y रुपए। तो 15 किलोमीटर का 15y, तो x प्लस 15y, और ये पूरा मिला के बेटा उसने कितना दिया होगा, 155, ठीक है। और ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गए हैं बेटा, ठीक है। हमको बस सब्स्टिट्यूशन लगाना है इसमें। तो बेटा मेरे को इजीएस्ट जो इक्वेशन लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है, ठीक है। तो पिक द x की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, पिक द वैल्यू ऑफ x from the equation नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो बेटा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, यही था बाबू, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो 10y को उस तरफ भेज दो, तो 105, 10y को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का जाएगा बेटा, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा फर्स्ट से निकाला है तो कहां, सेकंड में पुट करना पड़ेगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट से निकाला था, सेकंड में रखा। तो देखो बेटा x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। x की वैल्यू कितनी रखनी है, 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो देखो 105 प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 10 जाएगा तो बेटा 55, वो भी आएगा प्लस का, ठीक है, 155। अब बेटा y की वैल्यू चाहिए, वो पॉजिटिव में आपको यही लेना, तो 105 को उधर भेजो, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 155, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू आएगा बेटा कितना, 50, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 50/5, मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 10। तो बेटा y की वैल्यू आ गई अपने पास 10 किलोग्राम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। अब बेटा इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखना था, तो बेटा थोड़ा सा ये वाला इतना मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इतना मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो तो मैं लिखूंगा यहां से कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इक्वल टू 105 10, और y की वैल्यू कितनी निकली है, 10, ठीक है। तो x इक्वल टू 105, 10 से 10 का इंटू करोगे तो बेटा 100, ठीक है। तो x इक्वल टू 105 में से 100 जाएगा बेटा 5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। तो देखो बेटा हमारे जो आंसर आ गया है पहला वाला, कि आपको क्या क्या निकालना है, तो पहले कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज बेटा आपने x माना था, ठीक है, इसको बता दो कि i फिक्स था ये। तो ये कितना आया बेटा, ये आया है 5 रुपए, कितना आया है, 5 रुपए। और y जो था बेटा वो क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, जिसको आपने y माना था बेटा, वो कितना आया था, 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारा ये आंसर, फिक्स चार्ज आ गया और चार्ज पर किलोमीटर आ गया। अब क्या पूछा उसने, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो देखो थोड़ा सा यहां मिटा दे रहा हूं बेटा, ठीक है, इतना, ठीक है।
तो देखना बेटा, हमको 25 किलोमीटर का पेमेंट निकालना है, कितना वो पे कितना करेगा। तो देखो बेटा एक्स तो वो देता ही देता, इतना तो कंफर्म था कि वो तो फिक्स चार्ज है, और वो वाई रुपए के हिसाब से 25 किलोमीटर का भी देता है, ठीक है। तो वही हमको निकालना था। तो एक्स कितना निकला बाबू 5 रुपीज, तो 5 रुपए तो वो देगा ही, फिक्स है। और पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10, तो 10 इंटू 25 किलोमीटर में कितना हो जाएगा वो देख लो। तो 5 प्लस 25 में 10 का इंटू करोगे तो बेटा 250 हो जाएगा, ठीक है। और 250 में 5 जोड़ दोगे बेटा 255, तो कितने रुपए देना पड़ेगा बेटा 255 रुपए देने पड़ेंगे उसको, काय के लिए 25 किलोमीटर जाने के लिए। ये क्या है बेटा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा बेटा है लेंथी सवाल है, ठीक है ना, लिखने में उसमें जान निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको बस करना है, ठीक है ना, ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे बिल्ड हो जाए, ठीक है ना। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट है